बोलोगे? आवाज चली भाई, आवाज चली, आवाज चली भाई, आवाज चली। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान साहब। दो बातों में इतना बड़ा संदेश ये होते हैं, नेता के अनुभव और नेता का ज्ञान। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी आए और आकर के अपना संबोधन प्रदान करें। आदरणीय धर्मपाल सांगवान जी, पूर्व विधायक। हमारे बीच में आपके होने वाले एमपी और होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आपके सामने आए हुए हैं। वो आपकी बात आपके सामने रखेंगे और मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके बीच में ज्यादा समय लूं, आपका समय बर्बाद करूं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। और मैं यही विनती करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को जो बहन बेटियां अगर घर नहीं है तो उन घर लेकर के आएं और पूरी तैयारी के साथ जितना परसेंट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वोट पोल करवाएं और कांग्रेस की पार्टी को विजय बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। और साथियों, अभी मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हमारे अजीज प्यारे भाई अनिरुद्ध जी आए और आकर के अपनी बात रखे। भाई अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध कर लो थोड़ा, अभी करो तो अनिरुद्ध बोले। सबसे पहले जो अभी मंच पर आगे हैं वो सबसे मेरी विनती है आप नीचे बैठ जाएं ताकि मीडिया हुड्डा साहब की, दान सिंह जी की और सब यहाँ पर जो नेता हैं उनकी फोटो खींच सकें। देखो ये हमारे लिए भी संदेश देना यूं जरूरी है। और जो डी में जो सदस्य खड़े हैं उन सबसे भी मेरे निवेदन है कि एक बार बैठ जाओ। जो अगली पंक्ति में हमारे बुजुर्ग और भाई बैठे हैं उनको देखने में दिक्कत आ रही है। परम आदरणीय यहां पर उपस्थित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय राव दान सिंह जी जिनको कांग्रेस पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, यहां पर उपस्थित नेता हैं और वर्कर हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं, मैं सबसे विनती करता हूं कि एक मंच पर जैसे आज हम एक मत होकर बैठे हैं वैसे एक मत होकर चुनाव लड़ना है। क्योंकि एकता में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। अपना संगठन इस तरीके से मजबूत रखकर और हमें हमारे उम्मीदवार को जिताना है। और सब वर्करों से मेरी ये विनती है, आगे घूमने में कोई चुनाव नहीं जीता जा है। सारे अपने अपने गांव में, रिश्तेदारियों में आगे होके जाओ। और आज के दिन जो हवा चली है, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा है, जो आपके उम्मीदवार के पक्ष में हवा है, धरातल पर भी आप सबकी यही शक्ति दिखनी चाहिए। तो मेरी एक एक वर्कर से मेरी ये विनती है कि आप निकलो अपने रिश्तेदारियों में और अपना गांव संभालो। ये बहुत जरूरी बात है। और मैं ये भी बता रहा हूं, आज सारे यहां पर एकत्रित तो इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, जो हमारे संगठित साथी हैं, मैं उन सब से मिलने के लिए 2-3 दिन में आ रहा हूं। हर गांव में आऊंगा, बारडा हल्के के, दादरी में भी, और अपनी तरफ से एक अलग से कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया के अंदर मोबिलाइज करके टीम आगे बढ़ाकर जितना मार्जिन है उस मार्जिन को दिन प्रतिदिन बढ़ाकर चलने का हम काम करेंगे। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हुड्डा साहब को आगे भी जाना है, दान सिंह जी भी आपके बीच में आएंगे। पर हां, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं महाराणा प्रताप को। आज उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। और साथ ही साथ आज राव दान सिंह का भी जन्म दिवस है। इनको भी आप सबकी तरफ से मैं बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपनी मिट्टी के लिए संघर्ष किया था,
हम इनके साथ मिलकर उसी तरीके से इस मिट्टी के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। और अंत में मैं एक बार इस ऊर्जा भरी हुई वर्कर मीटिंग में मैं थोड़ी सी और ऊर्जा डालना चाहता हूं। मैं कुछ नारे लगवाऊंगा और आपसे विनती है, क्यों हम आज यहां पर एक संदेश देना चाहते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी का परिवार आज कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और मेरे पिताजी के समर्थकों ने मुझे अभी बहुत मैसेज किए थे कि आज यहां पे उनका नारा लगना भी जरूरी है, इसलिए उनका नाम भी लेता हूं। चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम को मैं विराम देता हूं। और आज हम सब की तरफ से राव दान सिंह जी को विश्वास दिलाते हैं कि बाडड़ा हल्के से और दादरी हल्के से हम सब मिलकर भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएंगे। जय हिंद। भाई लोगों, बहुत खुशी की बात है, आज हुड्डा साहब के आगमन के ऊपर सारे इलाके के अंदर बहुत बड़ी खुशी छाई हुई है। और साथ मिलकर हम हरियाणा के अंदर 10 के 10 विधायकों को जिताएंगे। सारे दादरी के सरपंच एसोसिएशन यहाँ करके आपको समर्थन प्रदान करती है। इस संबंध में भाई भूपेंद्र सिंह चरखी सरपंच और भाई विनोद सरपंच साहब, विनोद से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए अपने पंचायत एसोसिएशन की तरफ से आश्वासन दें। भाई विनोद सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे सब प्रिय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं हुड्डा साहब जी, हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं जी, जैसा सरपंची का इलेक्शन हमने गांव में लड़ा था वैसा ही इलेक्शन लोकसभा का लड़ेंगे। ये गांव के जितने लोग बैठे हैं इन सब के बीच में जाके जैसा इलेक्शन हमने गांव लेवल पे, बूथ लेवल पे, हर घर में जाके वोट मांगी थी, दान सिंह जी का इलेक्शन भी उसी लेवल पे जाके लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ही एक बुक के बैठ करके हमारे आदरणीय दान सिंह जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित करना चाहते हैं जी। भाई सारे जिले के सरपंचों की तरफ से ये डेपुटेशन है और आदरणीय अपने प्रिय नेता हुड्डा साहब का और अपने प्रिय उम्मीदवार दान सिंह का, अपना राव साहब का स्वागत और सम्मान करते हैं, बुके भेंट करते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सरपंचों, हुड्डा साहब का शासन आते ही आप लोगों के अंदर नई बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हुड्डा साहब ने जनप्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान किया है। हुड्डा साहब के टाइम में ही सरपंचों को, मेंबरों को मानदेय देना शुरू किया था, नंबरदारों को मानदेय देना शुरू किया था। ये हुड्डा साहब की कलम थी जो हर आदमी को सम्मान और उसको सुविधा देने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सारे जिले के पंचायतों सरपंचों को। और जैसा कि आप देखते हो, विनोद भाई ने आश्वासन दिलाया कि हमने जैसे सरपंचों का चुनाव लड़ा था उसी निष्ठा से हम ये चुनाव लड़कर आदरणीय राव दान सिंह साहब को भारी बहुमत से सफल बनाएंगे। चलो भाई, चलो, शाबाश शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों, हुड्डा साहब से नमस्ते करते जाओ, चलते जाओ प्लीज। बहुत धन्यवाद। बुके देते जाओ, चलते जाओ भाई। और भाई लोगों, जैसे कि आपको अनिरुद्ध ने बताया था ना, आज राव दान सिंह की भी जयंती। चलिए भाई, चलिए भाई। अभी मैं निवेदन करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अटली विधानसभा क्षेत्र की मजबूत सेनापति, पूर्व विधायक और भावी विधायक आदरणीय बहन अनीता यादव जी आए और अपने विचार रखे। बहन अनीता यादव जी। छत्तीस बिरादरी के सर्वप्रिय नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के प्रत्याशी राव दान सिंह जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विधायक, एक्स MLA साहिबान, सभी सम्मानित पार्टी के
कार्यकर्ता बंधुओं, शीर्ष नेतृत्व ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राव दान सिंह जी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सब से कार्यकर्ता भाइयों से अपील करती हूं कि 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमत से राव दान सिंह जी को विजयी बनाकर ये राव दान सिंह की सीट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की झोली में डाली जाए। धन्यवाद। ये होते हैं नेताओं की शालीनता। वक्त को देखते हुए अपने नेता के बीच में पब्लिक ज्यादा नहीं चाहती, नेता को ही सुनना चाहती है। इसलिए मेरा निवेदन है वक्ताओं से प्लीज समय का ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी आए और आकर के अपना संबोधन पर। सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं और वर्तमान विधायक भी गांधी जी, सबसे पहले तो आप सब लोग जो इतनी भारी गर्मी के अंदर अपने नेता चो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का और अपने उम्मीदवार राव दान सिंह जी का स्वागत करने के लिए, समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो आप लोग पधारे हो, ये इस बात का सबूत है कि आने वाली 25 मई के दिन आप लोगों ने भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह को भारी मतों से जिता करके भेजना है। बुजुर्गों और साथियों, इस चुनाव में 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर जैसा आपका दादरी में माहौल है, ऐसा ही माहौल नांगल चौधरी में है, ऐसा ही अटेली में है, ऐसा ही नारनौल में है और इससे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर है, क्योंकि वहां लाडले विधायक है दान सिंह जी। इसी तरह आपके भिवानी के अंदर भी आज हम होकर के आए, लोहारू के अंदर, तोसाम में, प्रॉपर भिवानी में भारी उत्साह है। आप सब लोगों से ही निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर सब एकजुट होकर के न केवल आप अपना खुद का वोट दे, बल्कि सपोर्ट भी करके एक एक वोट राव दान सिंह के पक्ष में जिता करके आदरणीय हुड्डा साहब के पक्ष मजबूत करें, ताकि दिल्ली के अंदर जाकर के व्यक्ति हमारी आवाज को उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई और बहनों, किसान का आंदोलन चला तब चेयरमैन नहीं छोड़ दी, समर्थन वापिस ले लिया, किसानों के बीच में खड़े रहे, संघर्ष के साथी रहे। सांगवान खाप के प्रधान निर्दलीय रूप से लोगों ने विधायक बनाया। आज हरियाणा प्रदेश और देश की आवश्यकता समझते हुए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे एक शालीन और बढ़िया नेता को स्वीकार करते हुए, हुड्डा साहब के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आपको समर्थन प्रदान किया, आपके साथ खड़े। मैं निवेदन करूंगा आपके विधायक भाई सोमवीर सांगवान जी आए और आकर अपने आदरणीय नेता को अपना विश्वास दिलाएं और अपना संदेश अपने प्यारे परिवार को प्रदान करें। सोमवीर सांगवान जी, विधायक चरखी दादरी। दादरी जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं इस समारोह में बतौर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय छत्तीस बिरादरी के जन जन के नेता, हर समाज का ध्यान रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के कैंडिडेट भाई राव दान सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता बहन और भाइयों, छायाकार पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और भाई दान सिंह जी का और दूसरे हमारे देश और प्रदेश से आने हुए सभी नेतागण जो मंच पर बैठे हैं, सबका दादरी में पूछने पर मैं अपनी तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं भाइयों से एक प्रार्थना, एक अपील करना चाहता हूं कि पूरा देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया और खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह की अगुवाई के अंदर जो हर आदमी की जन जन की आवाज, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीट आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हमारा भी कर्तव्य बनता है, मेरी तमाम बहनों और भाइयों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करके भाई अपने दान सिंह जी को यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के हरियाणा का रिकॉर्ड काम करने का काम करेंगे। समय का अभाव है, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हम अपने आप को सब दान सिंह अपने आप को समझते हुए, जिस प्रकार हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि लास्ट लड़ाई तक, सरपंच के इलेक्शन तक लड़ाई लड़ेंगे, उसी प्रकार मैं भी आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम तन मन धन से समर्पित होके भाई दान सिंह को यहाँ बहुत वोटों से विजयी बनाएंगे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को आने वाले टाइम में हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बनाने में अपना भी योगदान देंगे। तमाम बहन और भाइयों का पुनः
यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं तमाम नेताओं का। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई लोगों, यो सोमवीर पंचायती नेता पहले से, राजनेता बाद में से, और आप सबकी भावनाओं को आदर करते हुए पार्टी में जब 3 दिन पहले 2 दिन पहले समर्थन दिया, ने बोले भाई लोगों, मेरे किसी भाई ने तकलीफ हो, एलर्जी हो, तो वह एलर्जी छोड़ दियो। ये सवाल मेरा और तारा नहीं है, ये सवाल प्रदेश का, देश का है। ये सवाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत और सरकार बनाने का है। इसलिए सारी आपस की बातों को छोड़कर एकजुट होकर, मुझे सजा देनी हो तो बाद में दे लियो, लेकिन आज हम सब का धर्म बनता है हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत प्रदान करें, और वो ताकत प्रदान करें जो सारे सेंटर में भी एक मैसेज जाए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले का कोई दूसरा लीडर किसी भी पार्टी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर भाई। अभी मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीटू भाई हैं, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस के, भाई रतन लाल जी हैं, विधान अध्यक्ष हैं। ये अपने प्रिय नेता अक्षत कुमार को बुक का भेंट दे करके सम्मान करते हुए भाई बहुत बहुत धन्यवाद सारे युवाओं की तरफ से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान भाइयों का। भाई सबके मूवमेंट रियास है, और सब न्यूचा से महिला वर्ग हो, जवान हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में उज्जवल भविष्य दिखे से, इसलिए सारा विश्वास व्यक्त करे से। अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके अपने जन जन के प्रिय नेता, लोकप्रिय आपके प्रत्याशी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दाएं हाथ बनकर जो काम करते हैं, आज से नहीं लंबे समय से छोटे भाई के रूप में हुड्डा साहब के मजबूत साथी हैं, आपके प्रिय प्रत्याशी राव दान सिंह जी आए और आकर के अपना संदेश दें और अपने आदरणीय नेता का स्वागत करें। हुड्डा साहब का राव दान सिंह जी, जोरदार तालियां बजाकर राव साहब का स्वागत करें। किसानों का मसीहा कहूं या 36 बिरादरी का नेता, विकास का पर्याय कहूं या विकास पर्याय, जन जन के नेता, जननायक नेता, प्रतिपक्ष व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ भाई सोमवीर सिंह जी, सम्मानित विधायक, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, भाई अनिरुद्ध जी, और यहाँ पर मंचासीन सभी कर्मठ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, आदर और मान के योग मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, ये आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आप लोगों के बीच आकर के और हम सबको अपने भावी राजनीति और प्रदेश की राजनीति के बारे में डिस्कस करने के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अच्छी तरह से जानते हैं, इतिहास साक्षी है इस बात का। अनेकों नेता आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, लेकिन इस हरियाणा के इतिहास के अंदर चौधरी बंसीलाल जी निर्माता के बाद में कोई विकास पुरुष आया तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसका नाम 36 बिरादरी इस बात पे गर्व और घमंड करती है कि कभी उन्होंने अपने शासनकाल में किसी व्यक्ति को दुर्भावना से कार्य करने की बात नहीं की, मिलनसारिता में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आधी रात को भी किसी ने आवाज दी तो उस आवाज के साथ खड़े रहे। लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। आपने देखा होगा 10 साल पहले का इनका कार्यकाल और आज 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। इन लोगों ने जो वादे जनता से किए थे उनसे 100% ना करने का काम किया, निराश करने का काम किया, और आज इनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पे नजर आता है। लोगों में एक मंथन और चिंतन है कि आखिर क्या इसी राज के लिए हमने अच्छे दिनों के इंतजार में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ करके मतदान किया था। 10 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से जो बेरोजगारी है,
आज सर चढ़ करके बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है, आपस में लड़ाना, भाईचारा बिगाड़ना, सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ना। लेकिन आज आपको एक फैसला लेना है। वक्त के तराजू में सब कुछ तुलता है। ये जनता है, इसकी अदालत में सब कुछ है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। कोई राजनेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, एक दिन वो जरूर इस जनता की अदालत में आकर के अपने कसौटी पर खरा उतरने का काम करता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है आज सर चढ़ करके बोल रहा है, लेकिन आम आदमी क्या कहता है, मत कर इतना गुमान है भाजपा के हुक्मरानों, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। वो आपके सामने सूरज ढलने लग रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा में एक सीट मिलने नहीं जा रही, 10 की 10 सीट मिलने जा रही हैं। और उससे आने वाले समय के अंदर आपके लिए एक अच्छा सूर्य होता नजर आ रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक बात जो मैं मन से आपसे कहना चाहता हूं कि जहां जिस भावना से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आपके साथ आपके पास भेजा है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। क्यों? क्योंकि जो भी यहां से भाई जाते थे एक ही बात कहते थे, टिकट तो चौधरी साहब आपकी है, बाकी जीत हमारी है। तो भाई ये जीत आपकी है, टिकट तो इन्होंने कराई है, जीत आपकी है। एक एक भाई अपने आप को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक सिपाही समझ करके चुनाव लड़े और सारे के सारे भाई अपना इलेक्शन समझ करके इसको लड़ेंगे, तो इसका मतलब बहुत कुछ है। इस चुनाव को साधारण मत लेना। इस चुनाव से दो सत्ता परिवर्तन होंगे। एक प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें नेतृत्व में, और एक सरकार बनेगी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में। तब जाकर के आपसे ये बात साबित हो पाएगी। इस बात की ध्यान जरूर रखना है आपको कि कहा जाता है कि एक पल की गलती सदियों तक छेदती है, लम्हों की गलती सदियों तक छेदती है। तो आप लोगों ने ध्यान करना है, बटन दबाते वक्त अपने दिल पे हाथ रखना। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज और आज 10 साल से भाजपा का राज, कहीं आपको कोई कमी लगी उसमें? और आज इनके कार्य के अंदर, राज के अंदर कोई ऐसी चीज लगी जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है? इसलिए मैं अच्छे भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी है और प्रदेश की स्थिति सुधारनी है। तो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करना है। भाई दीपेंद्र जी, जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की भी थोड़ी ढील रही, उसके बावजूद इस प्रदेश के कोने कोने के अंदर जा करके आप लोगों को जगाया, अलग जगाया, चेतना दी, जागरूकता की, और उसका परिणाम आज आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक आंधी और तूफान कांग्रेस का बन के चल रहा है। उसका श्रेय कहीं जाता है तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र जी को भी जाता है, जिन्होंने इतना लंबा समय दे करके बहुत समय हमारे बीच बिताया है। मैं तो आशा करता हूँ जितने भाई आए इन बहुत मन से सच्चे हैं, आप बहुत मन से चाहते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इच्छा अनुसार काम हो। लेकिन एक बात की कमी आम आदमी ने जो बताई है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। वो कहते हैं ये नेता पीछे से गांव के स्तर तक जाकर के अपनी कन्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए मेरा आपसे निवेदन है, सारे भाई जो यहाँ आए हैं इस भावना को लेकर के जाएं कि हमने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश को मानना है। एक एक घर में जाकर के, भाई से जाके, रिश्तेदारी से जाकर के, दोस्त से जाके ये कहें कि 25 तारीख तुम्हारी है और 4 जून के बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखेंगे उस बात को। इस बात का एक लक्ष्य लेकर के आप चलिए। मैं तो इतना कह सकता हूं भाई, हमारी कहीं कोई दिक्कत कमी रही हो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि लंबा क्षेत्र है, फिर भी प्रयास आप भी हम भी पूरे करेंगे कि एक एक भाई से मिल करके उसकी मन की बात जान करके उसको निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि 25 तारीख को हाथ के बटन पर दबा करके, बटन दबा के भारी मतों से यहाँ से जिताएं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से विजय हासिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भाई लोगों, राव साहब ने बताया कि हुड्डा साहब का मैं आभारी हूँ। राव साहब, आपसे ज्यादा ये आपकी जनता आभारी है। लोगों में कई दिन पहले यह बात हो गई थी, अगर भाई फैसला कैंडिडेट का कर दिए, अगर जयदान सिंह तो आ गया तो जीतते करो, राजा तो बेरा नहीं, यह हिसार में रिया है बहनी में। और हुड्डा साहब, आपके शासनकाल की नीतियों को किसान के हित में, मजदूर के हित में, व्यापारी के हित में आपने जो काम किया, लोगों में आज एक इतिहास खड़ा है। 1600 करोड़ रुपए माफ करके आपने कादमा के अंदर दर्जनों किसान शहीद हुए, मंडियाले के अंदर शहीद हुए। आपने किसानों का जो दिल जीता था, आज वो किसान
आप किस बात की बहुत सराहना करते हैं? गुड़गांव के अंदर आपने जो कैंडिडेट उतारा, आपने कैसा छक्का मार दिया, सारे बीजेपी के सारी योजना ध्वस्त कर दी और हरियाणा के अंदर 200 की 200 सीट लोग आपकी झोले में डाल रहे हैं। और भाई लोगों, जैसे दान सिंह ने बताया, हुड्डा साहब वो तो बढ़िया नेता सहेज है, भगवान की बड़ी कृपा है इन पर। इन तो बढ़िया नेता इनका बेटा सीधे आदमी से, जिनका बेटा बाप तो बढ़िया से, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब मैं उस किसानों के मसीहा को, जन जन के नेता को आमंत्रित करता हूं। हम सबके आदरणीय प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और अपने प्रिय परिवार का मार्गदर्शन प्रदान करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राव दान सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हुड्डा साहब, मनीषा सांगवान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लों जी, जोरावर सांगवान जी, नितिन जादू जी, अनिल धनखड़ जी, बलजीत फोगाट जी, प्रीतम चेयरमैन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, योगेश जी, पिंटू सांगवान जी, पिंटू चरकी जी, राजेश चोपा, धर्मेंद्र छपार, देवेंद्र आर्यनगर, नरेंद्रपुर सरपंच, धनराज कुंडू, दलवीर गांधी जो संचालन कर रहा है, विजय मंदोला, अमन आवास, रबू पवार व अक्षत, हमारे अजीज उपस्थित, स्टेज पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, प्यारे बच्चों व पत्रकार बंधुओं, देखो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और आपसे निवेदन करने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आपने जिता के भेजना। ये भूमि भाई, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? मेरी रगों में भी यहाँ का खून बह रहा है, मेरी दादी दादरी की थी भाई। तो इस वास्ते मैं यहाँ इस वजह से भी, मैं भी राजनीति में हूँ, देखता हूँ किसान की अगर किसी मजबूती से किसी इलाके ने आवाज उठाई है तो इसने किसान की लड़ाई लड़ी है, इस इलाके ने लड़ी है। मैंने देखा है कोई भी किसान का मामला होता है तो यहाँ आवाज उठती है, तो इस बात की मेरे को खुशी है। देखिए लोकसभा का इलेक्शन है ये, और हम गठबंधन में लड़ रहे हैं। पूरे देश में गठबंधन बना हुआ बहुत सारी पार्टियों का। अभी मेरे को मिले कम्युनिस्ट पार्टी वाले मिले, मैं बाहर में गया था, वहाँ भिवानी, वहाँ आप पार्टी वाले भी थे, समाजवादी भी आए। तो इस प्रकार अलग अलग पार्टी मिलके एक अलायंस बना है पूरे देश में। अब सवाल आता है कि इस अलायंस की, गठबंधन की जरूरत की थी, मकसद क्या था? सब पार्टी खुद में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। तो भाई इसके मकसद सिर्फ एक है अलायंस का। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उसकी बहुत सारी सीटें छोड़ी, जैसे कुरुक्षेत्र की हमने आप पार्टी को दी। एक ही मकसद है, इस देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपके अधिकार बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचना। तो ये मकसद लेके अलायंस हुआ है। इस अलायंस के राव दान सिंह जी यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं। अब सवाल आएगा भाई कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उसमें कुछ बिंदु मोटी मोटी 4-5 बात बताऊंगा, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे, आप जो बैठे हैं ना, आपने चुनाव लड़ना है, आप अलग अलग गांव से सब आए हुए हैं, विभिन्न अच्छे इज्जतदार आदमी हो, मजबूत आदमी हो, घर घर तक तो बात आपने पहुंचानी है, इश्तिहार मिल जाएंगे आपको। तो वो पूछेंगे लोग, भाई कांग्रेस की सरकार बन गई केंद्र में,
तो क्या करेगी? तो मैं 4-5 मोटी मोटी चीज बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस की सरकार क्या करेगी। भाई, एक तो केंद्र में जो है इस 10 साल में 30 लाख पक्की नौकरी खाली नहीं लगाई, 30 लाख नौकरी लगाएंगे पहले। और बेरोजगारी बहुत फैल गई। हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो बेरोजगार हैं उनको अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपया साल का देंगे ताकि वो आगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए है, महिला जो परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे। और इसी तरह मजदूरी मनरेगा की 400 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर्स हैं जो रोज बेचारी परेशान है, उनकी तनख्वाह डबल करेंगे। ये मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन बात असली ये है, मैं खास तौर पे आया हूँ दादरी में अपना हक समझ के, क्योंकि मेरे रगों में यहाँ का खून बह रहा है, अपना हक समझ के ये कहने के लिए कि भाई ये चुनाव अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है, दादरी और महेंद्रगढ़ का। खाली लोकसभा का फैसला नहीं करना है, आपने फैसला साथ के साथ ये भी करना है कि 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो भाई किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला करेगी। मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ, पवित्र भूमि में खड़ा हूँ। एक हवा चली हुई है, 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब सवाल इस बात का आता है, आपसे पूछेंगे ठीक है भाई, हमने एमपी बना दिया, बाद में आपकी सरकार बन जाएगी, हरियाणा में सरकार बनेगी तो क्या करेगी? ये लोग पूछेंगे ना आपसे, क्यों आपने गांव गांव जाना है। अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में आपकी मेहरबानी से, तो भाई हम जो है पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया की, और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे हम। और जो रसोई का गैस का सिलेंडर 2014 में हमारे टाइम में 400 का था, अब 1200 पहुंच गया, महंगाई बढ़ा दी, तो गैस का सिलेंडर हमारी सरकार आई तो 500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। और इस हरियाणा सरकार ने नौकरियों युवाओं के साथ जो मजाक कर रखा है ना, कौशल रोजगार ने कम बना रखा है। वो क्या करता है, ना तो पक्की नौकरी, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा है। पैसे लेते हैं ठेके पे और भर्ती कर लेते हैं, ना बेचारों को पक्की नौकरी करती, युवाओं के साथ है। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख इन्होंने खाली पद छोड़ रखे हैं सैंक्शन, जो पक्की नौकरियां। हमारी सरकार आई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख आदमियों को नौकरी देंगे। हमने हमारी सरकार के दौरान 4 लाख से ज्यादा गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, दलित को और बैकवर्ड को। इन 10 साल में एक दिया तो गांव का नाम बता दो और आदमी बता दो भाई। फिर किसान के इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, कही थी ना, होगी दुगनी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। डीजल का भाव क्या था 2014 में, आज क्या भाव है? खाद का भाव देख लो, कीटनाशक दवाई का भाव देख लो। ये तो बिजली का भाव मैं सस्ता कर गया था ट्यूबवेल का 10 पैसे का, इनकी हिम्मत नहीं, लेकिन बिजली नहीं आती टाइम पे। तो ये है, लागत तो कई गुना बढ़ दी, किसान की आमदनी बढ़ी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को जो है एमएसपी की जो है कानूनी उसकी गारंटी देंगे। कोई उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, और कीमत जो है एमएसपी स्वामीनाथन का C2 फार्मूले पर देंगे, जो मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वर्किंग ग्रुप का, उस टाइम रिकमेंडेशन हमने करी थी। इसी प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम आपके यहाँ। और खिलाड़ियों का देखो, यहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो जो पुरानी हमारी पदक लाओ पद पाओ,
वो नीति फिर से लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बात है, लेकिन मेरे मन में 30 क्या, मैं क्यों इतना घूम रहा हूं इसमें कि बहुत हम पिछड़ गए। 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। नंबर 1, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहे हैं। और आज 10 साल के बाद क्या किस चीज में नंबर 1 हो गए हम? बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार का तो छोड़ दो, इतना फैल रहा है इसमें। और कानून व्यवस्था, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया भाई। रोज फिरौतियां की चिट्ठी आएंगी, कोई दुकान पर बंदूक दिखा जाएगा, कोई कत्ल कर जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है, ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया, कानून व्यवस्था खत्म। भाई किसान का नई नई चीज लाउट हो गया। क्या? मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यही मंडी थी पहला, यही किसान थे। किसान दाने काटते, खेत मंडी में चला जाता, बिक जाते थे। ईब तो बाट देखेगा कब तेरा नंबर आओगा। इधर मी बरसन लग जाएगा, वो नंबर का बाट देगा, दाने खराब हो जाएंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी है, भावांतर भरपाई। भाई भावांतर भरपाई की क्या, तो तुम कीमत क्यों नहीं देते, एमएसपी क्यों नहीं देते? हम तो लीगल गारंटी देंगे। तो ये परिस्थिति कर दी। तो इस वास्ते भाई आपको सोचना है कि हमारे प्रदेश को कहाँ तो नंबर 1 था, अब किसी बात में 13वें पर, 14वें में, अपराध में। देखो मैंने तो बता दिया, हमारी सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगे, मोटी मोटी बात बता दी। लेकिन एक और काम करूंगा मैं। आपको याद है 2005 में जब हमारी सरकार आई तो ऐसे माहौल थे अपराध के, जेल से चलती थी। तो भाई मैं बनते ही मैंने कह दिया था, अपराधी या तो अपराध छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ दो। अगर सरकार बन गई हमारी तो आज कह के जा रहा हूं, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई। ताकि हमारे शांति प्रिय से 10 साल में कितनी तरक्की हुई हमारे समय में। भाई यहाँ तो विकास किया था, यहाँ का हरियाणा का चौधरी बंसीलाल ने कितना विकास किया था, उसके बाद ठप रह गया बीच में मामला। फिर 2005 के बाद मैंने उनसे प्रेरणा लेके चौधरी बंसीलाल से पूरा प्रयास किया, जो सोचते हैं। अब 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए। देखो 4 तो हमने बिजली के कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया कि बिजली की कमी होती थी, मेट्रो लेकर आए, रेलवे लाइन बनाई, बहुत सारे काम, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई। आपके इलाके में 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम जो मेडिकल कॉलेज था, एक महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक नारनौल में उसकी आयुर्वेदिक कॉलेज। ये बनाए, इनने एक बनाया तो बता कोई इनका उम्मीदवार आएंगे ना आपके पास, तो उनसे एक बात पूछ लेना, भाई 10 साल में एक चीज बता दे तुमने, 1 यूनिट बिजली बनाई हो, एक कोई बड़ी संस्था खोली हो, कोई काम एक बता। तो ये है मेरे को। तो भाई ये जो है, अगर अपने प्रदेश को आगे जाना है तो एक ही काम है। एक बात मैं आया हूँ खास तौर पर अपना हक मान कर, एक मेरी बात तुम मान लियो, थारी मैं एक मान लूंगा। क्या क्या था मेरी तो ये मान लियो कि भाई मेरा भाई जैसा है ये दान सिंह, इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता दियो। और थारी के मानूंगा भाई मैं, टिकट दे दी नहीं, थारी बात में मानूंगा कि तुम इसने जिता कर भेज दियो, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में, यो मैं काम कर दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई सबको। और अब घर नहीं बैठना, 10-12 दिन 15 दिन रह रहे, घर नहीं बैठना, हवा में नहीं इलेक्शन लड़ा जाता, हर बूथ पे घर घर जाना है और सब जाके संदेश लेके जाना है। और यही मेरी उम्मीद है। और मेरे को भाई दादरी पे बहुत भरोसा है, ये हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ
बहुत उम्मीद लेके आया हूं मैं। उम्मीद मेरी बहुत बहुत